jungle. नमस्कार, विराट दर्शन की गतिविधियों के साथ मैं हूं ज़किया। सबसे पहले एक नज़र खास गतिविधियों पर। नगरपालिका ने पेश किया अपना पहला बजट। बाजार बैठकी बंद। पति ने पत्नी की हत्या कर हुआ फरार। जिला महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंकने का किया प्रयास और जिला पत्रकार भवन में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। जिला महिला कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंकने का प्रयास किया गया। मुख्यालय के नए गांधी चौक में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती संध्या सिंह के नेतृत्व में महिला कांग्रेस नेत्रियों द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष संध्या सिंह ने बताया कि प्रदेश के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के विरोध में साजिश। बस केंद्र सरकार की मोदी सरकार द्वारा संसद से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है, जिसका विरोध जिला महिला कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। नए गांधी चौक में महिला कांग्रेस नेत्रियों द्वारा नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंकने का प्रयास किया गया, लेकिन मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी। महिला पुलिसकर्मियों से पुतला दहन करने के दौरान छीना झपटी भी हुई। काफ़ी देर तक महिला कांग्रेस पुतला दहन करने पर संघर्ष करती रही। इस मौके पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती संध्या सिंह, जनपद बुढ़ार के अध्यक्ष सुश्री उमा धुर्वे, महिला कांग्रेस के महामंत्री शाहीन बानो, रेणुका शुक्ला, सुष्मिता सिंह, नेहा और रजनी गुप्ता सहित पार्टी की अन्य नेत्रियां मौजूद थीं। ये हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस दिलाने के लिए, उनको बहाल करने के लिए ये पुतला दहन किया गया। ये जो इनकी भ्रष्टाचारी पार्टी है, तो उसके खिलाफ ये पुतला दहन किया गया। अच्छा, राहुल गांधी को जो अभी सांसद से बहिष्कार उनका वो किया गया, निलंबन किया गया, उसको भी लेके आप लोग विरोध जता रहे हैं? हाँ, उसको भी लेकर के, जो निलंबन किया गया उसको भी लेकर के हम विरोध जता रहे हैं और उनकी सदस्यता वापस दिलाई जाए, इसके लिए भी हम लोग सब कर रहे हैं। मामला ये है कि आदरणीय राहुल जी को मतलब सांसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ये मतलब प्रजातंत्र की हत्या है, क्योंकि इस तरह से अगर हम विपक्ष वाले हैं, अगर विपक्ष के बारे में अगर उनके जो कारनामे हैं उनको उजागर नहीं करेंगे और कर दिए तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है, ये गलत है। ये राहुल गांधी जी की जो सदस्यता को और उनकी आवाज़ को जो दबाने की कोशिश की गई है, तो पूरे भारत में हम कांग्रेसी मिल करके इस चीज़ का भरसक विरोध करते हैं और राहुल गांधी की सदस्यता वापस मोदी जी को लेनी पड़ेगी, जिससे कि ये प्रजातंत्र में आवाज़ दबाने की कोशिश है, जबकि भारत में सभी स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता सबके लिए वो है। और स्वतंत्रता छीनने का जो प्रयास जो किया गया है मोदी जी के द्वारा, हम इसकी भरसक निंदा करते हैं। महिला कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। नगरपालिका परिषद शहडोल ने आज अपना पहला बजट पेश किया। नई परिषद का पहला बजट परिषद के समक्ष रखा गया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल, उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा डोली, सीएमओ अमित तिवारी सहित सभी वार्डों के कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय पार्षद मौजूद थे। सभापति पूर्णेंदु मिश्रा द्वारा नगर परिषद में परिषद का पहला बजट रखा गया। इस दौरान प्रमुख रूप से भाजपा पार्षद प्रकाश सोनी, संजीव ठाकुर, शक्ति लक्षकार, रिंकू रजक सहित लगभग सभी पार्षद मौजूद थे, जिसमें पार्षद प्रकाश सोनी सहित अन्य पार्षदों द्वारा पेश किए गए बजट पर कई सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस के पार्षदों ने भी विकास कार्य को लेकर सवाल खड़े किए।
बजट पेश करने के दौरान परिषद में मौजूद अधिकांश पार्षदों का यही कहना था कि नई परिषद के गठन को 6 माह हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी विकास कार्य शुरू नहीं हो सका है। इस पर सभापति ने कहा कि शहर के लगभग 24 वार्डों में सड़क और नाली निर्माण के लिए टेंडर लग चुके हैं। शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू होंगे। पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर भी पार्षदों ने सवाल खड़े किए। साथ ही बाजार बैठकी समाप्त कर दी गई है। बाजार बैठकी को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती थी। अब परिषद द्वारा बाजार बैठकी खत्म कर लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया गया। बैठक में कांग्रेस पार्षद दानिश अहमद सहित अन्य पार्षदों ने भी सवाल खड़े कर विकास पर जोर दिया। जिला पत्रकार संघ के संरक्षक एवं पूर्व अध्यक्ष श्री लालचंद कुंदनानी के निधन पर एक शोक सभा आयोजित की गई। पत्रकार भवन में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में विशेष रूप से जिला पत्रकार संघ के संरक्षक हरींद्र मिश्रा, अध्यक्ष डॉक्टर नचिकेता सहित पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे, जिनके द्वारा वरिष्ठ पत्रकार लालचंद कुंदनानी के चित्र के समक्ष पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। पत्रकारों द्वारा वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय श्री लालचंद कुंदनानी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके चित्र पर पुष्पमाला चढ़ाई गई। इस दौरान जिला पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष रविंद्र गिल, महासचिव हुसैन अली, विनोद शुक्ला, राघवेंद्र मिश्रा, तेज प्रताप सिंह, रिजवान अली, रामावतार गुप्ता, मुरलीधर त्रिपाठी सहित अन्य पत्रकार मौजूद थे। हमारे पूर्व अध्यक्ष एवं पत्रकार संघ के आदरणीय लालचंद कुंदनानी जी का गत दिवस निधन हो गया था, जिनकी याद में आज यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। और मैं सबसे पहले संघ के हमारे संरक्षक दैनिक समय के प्रबंध संपादक से अनुरोध करूँगा कि आदरणीय कुंदनानी जी को कुछ। लालचंद कुंदनानी जी का पत्रकार संघ से बहुत पुराना नाता रहा है और हमको लगता है कि इस संघ को यहाँ तक लाने में उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 85 तक एक ही पत्रकार संघ था, लेकिन जब से दोहरा जी के शासन में जो वो यहाँ के लिए ज़मीन अलॉट हुआ पत्रकार संघ के लिए, उसके बाद 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप की कमान जो है वो करुणेश पांडे वगैरह के वो थी। दूसरा ग्रुप जो है शास्त्री जी, लालचंद कुंदनानी जी, पद्मेश जी और अन्य लोगों के साथ जो है ये इस ज़मीन में विवाद भी पैदा हो गया, जिसका कोर्ट केस हुआ। कोर्ट केस 7-8 साल 9 साल तक चला है। कुंदनानी जी और पद्मेश जी मिलकर दोनों ने काफ़ी संघर्ष करके ज़मीन को बचाया और उसके बाद इन्हीं लोगों के संघर्ष के और परिश्रम से इस पत्रकार भवन का निर्माण हुआ। तो आज की जो पत्रकार संघ है उसको इस रूप में लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। बहुत सौम्य प्रकृति के थे और किसी भी समस्या का समाधान जो है मिलजुल कर निकालने की प्रवृत्ति थी। और हमारी यह है कि वो जहाँ भी हों, जैसे भी हों, भगवान उनको सदगत दे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लालचंद कुंदनानी जी के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा परिचित हैं, फिर भी उनके बारे में थोड़ा सा हम स्मरण करना चाहेंगे कि जैसा कि मिश्रा जी ने बताया कि इस जिला पत्रकार संघ में जहाँ आज हम बैठे हैं और जहाँ हम अपने कार्यक्रम कर पाते हैं, ये निश्चित ही उनकी उन लोगों की देन में है जिनमें वो भी शामिल थे। परवेज जी, शास्त्री जी और लालचंद कुंदनानी जी का योगदान तो है ही, और जिसके कारण आज हम यहाँ बैठे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। इसकी सुरक्षा और संरक्षा करना हमारा दायित्व है। लेकिन जो उनका विशिष्ट गुण था, जिनके लिए आज वो पूरे जिले और संभाग में याद किए गए, आज कल उनकी पगड़ी रस्म था, उस कार्यक्रम में भी मैं शामिल था। वहाँ 1000 से ऊपर लोग उपस्थित थे और जैसे समाज और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग थे, केवल सिंधी समाज से उनका वास्ता नहीं था। वो इतने मधुर स्वभाव के, इतने मृदुल थे और इतने सहयोगी भावना रखते थे
कि उनके कारण से जहाँ भी वो जाते थे, जिनके बीच में बैठते थे और जिस समस्या को लेकर लोग उनके पास जाते थे, वो उनमें एक विशेषता ये थी कि वो समस्या को फैलाते नहीं थे। जैसे आप उनके पास गए कि सर ये प्रॉब्लम आई, तो हंस के वो अरे जो हो जाएगा यार, क्यों घबराते हो, ये तो बड़ा आसान है, अपन ऐसा कर लेंगे, चलो अच्छा ऐसा कर लेते हैं। मतलब कोई ना कोई वो तुरंत समाधान प्रस्तुत करते थे। वो ये नहीं करते थे कि अरे ये तो अब ऐसा होगा, ये तो अब दिक्कत होगी, और ये मतलब वो समस्या को फैलाते नहीं थे और न वो डराते थे। वो निश्चित तौर पर समाधान जुटा, कोई भी चाहे व्यक्तिगत कोई उलझन हो, संगीत के बारे में ऐसे अनेक अवसर आए कि कई बातें रही, मतांतरों को लेकर भी बातें हुई जाती कभी, तो उन्होंने हमेशा उसको बड़े सकारात्मक ढंग से लिया और उसको लाइटली सुलझाने के मूड में ही रहे। कभी उन्होंने बात को एक पतंगड़ बनाने की कोशिश नहीं की, जिनको स्वभाव की बड़ी विस्तृतता थी। यही कारण है कि वो सब जगह सराहे गए और मतलब इतने दिल से लोगों को याद किया। जो बड़े सौम्य, जैसे कि सर ने कहा, बहुत सौम्य थे, हमेशा हंसते रहने वाले, और जो छोटा बड़ा जो उनको मिला, कोई बड़ा है तो मिलना ही है उनको, बराबरी के हैं तो मिले हैं, और छोटा भी कोई दिखाए तो बराबर उनको पूछा। हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, समय प्रेस के बड़े वरिष्ठ कर्मचारी हैं, बाबूलाल जी नाम, जो उन्होंने बताया, वो भी बड़े मित्र थे, बता रहे थे कि एक दिन पहले ही उनकी मुलाकात हुई और यहाँ मिल गए नगर पालिका चौक के आसपास। अरे बाबूलाल कहाँ जा रहे हो, अभी समय जा रहे हो, स्वास्थ्य ठीक है, और घर परिवार के बारे में ये सब बात करना, जो उनकी जो आत्मीयता का, जो उनका रिश्ते का जो तरीका था, जो मानवीयता का जो गुण उनके अंदर था, इससे वो निश्चित तौर पे बेहद उनकी संवेदनशीलता का परिचय मिलता है और इसी कारण वो सराहे गए, प्रशंसनीय हैं। उनकी यादें हम लोगों के साथ हैं और उनके जो उन्होंने काम किए हैं वो हमें प्रेरणा देते हैं कि हम उनके रास्ते पर चले और इस धरोहर को बचा के इसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो करें, और उनकी स्मृति में भी हम आगे क्या कर सकते हैं उस कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत जल्दी बनाई जाएगी। और जैसा कि अभी सुझाव आया है पदाधिकारियों की ओर से कि यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ और पूर्व अध्यक्ष संरक्षक हैं, उनके जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके बड़े फोटो यहाँ लगाए हैं, तो सबकी एक साइज़ की फ़ोटो बनवा के यहाँ लगाने का प्रबंध किया जाएगा। और आप सब यहाँ संक्षिप्त नोटिस को उपस्थित हुए। देखिए, जब ऐसा कोई कार्यक्रम तो था नहीं कि जिसके लिए बड़ा भव्यता प्रदान की जाए, एक संवेदना का छोटा सा कार्यक्रम था। संक्षिप्त नोटिस पे आप लोग आए, इसके लिए आपके धन्यवाद, आपने समय निकाला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षकों के एक साथ हड़ताल पर चले जाने से महिला बाल विकास का कार्य पूरी तरह ठप हो गया है। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 मार्च से ताला जड़ा हुआ है, जिससे शासन की कई अति महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में विशाल धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। इस मामले को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती गीता मिश्रा, श्रीमती लक्ष्मी राव तथा अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जानकारी प्रदान की। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एक साथ हड़ताल पे चले गए हैं जी, पूरा कामकाज ठप है, तो इससे कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है सर, इसलिए कि देखिए कि छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी के आ जाते हैं, ताला खटखटाते, मैडम मेरे घर पहुंचाते, मैडम आंगनबाड़ी क्यों नहीं खुल रही। हम लोग को इतना दुख होता है कि अब उनके पीछे उन लोग के लिए वो नहीं जानते कि हमारी मैडमों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उनको कोई दुख नहीं। हम यही चाह रहे हैं अपने सीएम जी से और यही चाहते हैं कि हम लोग की मांगे पूरी करें, हम लोग उनके काम में आ जाएं, उनका समय दें, उनके हर कामों के लिए आगे बढ़ें। हम कहाँ पर उनके साथ गलत काम किए हैं, जहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती थी हम आगे सबसे पहले खड़े होते थे। अब देखिए, लाडली बहना वाले महिलाएं हमारे हितग्राही सब भटक रहे हैं, वो हमारे घर रोज़ सुबह शाम आते, तब भी हम लोग उनका पीठ पीछे भी हड़ताल में रह के भी सही बताते हैं रास्ता, क्योंकि उनके साथ हमको रहना है। लेकिन हमारे भाई साहब को इतना वो नहीं है, कम से कम एक भाई अपनी बहन के लिए तो कुछ सोचे। जैसे भांजे माने हैं तो हम लोग भी तो उनकी बहन हैं, कोई सुनवाई नहीं होता। परियोजना अधिकारी हैं उनकी भी नहीं, सुपरवाइजर हैं उनकी भी नहीं, कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका, न कोई पेमेंट 10,000 रुपया देते हैं, न उसमें कोई किसी का कोई कुछ होता है, न किसी का घर चलता है। आप लोग खुद बताइए कि इसमें 10,000 तो एक मजदूर भी हफ्ता में अपना पेमेंट पा जाता है, कुछ भी काम करता है, लेकिन हम लोग के साथ कुछ नहीं। और लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, मातृ सहयोगनी, ये सब के इस समय सब भटक रहे हैं, न गोद भराई होता, न अन्नप्राशन होता, न THR वितरण हो रहा है। आखिर हितग्राही लोग के साथ ऐसा मामा जी को तो हम लोग की बातों को मान के पूरे प्रदेश में हड़ताल है, किसी न किसी के बारे में तो उनको सुनना चाहिए। लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं,
तो क्या वजह है कि नहीं सुनी जा रही है आप लोगों की, क्या लगता है पता आपको? नहीं मामा जी हम लोग के साथ क्यों सौतेला व्यवहार कर रहे हैं हम नहीं जानते हैं। हम लोग हर विभाग के साथ में चक्की की तरह पीसते हैं, जैसे आटा गेहूं के साथ में घून पीसता है उसी तरह हम लोग पीसते हैं, लेकिन मामा जी हम लोग की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। हम लोग हर योजनाओं के लाभ PMY हो गया, लाडली लक्ष्मी हो गया, अभी तो लाडली बहना चल रहा है जिसमें हम लोग लिस्ट तो बनाए थे, लेकिन किसको KYC करवाना है, किसको DBT करवाना है। हम लोग को हड़ताल में आ जाने से बहुत ही महिलाएं इधर उधर भटक रहे हैं। उन लोग को यही पता नहीं है कि कहाँ से हम लोग लाडली बहना की इस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन मामा जी हम लोग को बात नहीं सुन रहे हैं। एक मजदूरी भी नहीं दे रहे। 10,000 में ना मेरा घर चलता है, ना पेट चलता है, ना बच्चे चलते हैं। हम लोग मतलब असहाय हैं, विकलांग है, विकलांग इसको कहा जा सकता है। हमको कम से कम न्यूनतम वेतन दिया जाए और न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 दिया जाए। जब मेरी बहनें रिटायर होती हैं तो खाली हाथे उनको लौटा दिया जाता है। तो कार्यकर्ता जब रिटायर हो तो कम से कम 5 लाख और सहायिका जब रिटायर होते हैं 2.5 लाख दिया जाए। और जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ हैं उनको प्रमोशन किया जाए, उनको फुल आंगनवाड़ी बनाया जाए। हम लोग को भी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको विभागीय परीक्षा लेके और सुपरवाइजर के पोस्ट पे किया जाए। अब मामा जी से मेरे यही आग्रह है और यही विनती है कि हम लोग को बातें को सुने। इतने बृहद रूप से आप लोगों ने रैली निकाली, प्रदर्शन किया, तो इसका कोई फर्क पड़ा? इसका कुछ असर हुआ? हाँ, हम सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। पूरी परियोजना की, शहरी परियोजना, सुहागपुर परियोजना, सभी लोग परियोजना अधिकारी थे, पर्यवेक्षक महोदय जी लोग थे और हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका बहनें, मिनी वाली भी थी। मैं तो ये चाहूँगी मामा जी हमारे जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी करें। हम लोग रिटायरमेंट होने पर हम लोग को 5 लाख दिया जाए, कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को 2.5 लाख और मिनी आंगनबाड़ी वालों को 3 लाख रुपया दिया जाए। क्योंकि हम लोग भी मान लीजिए 40-40 साल हम लोगों ने अपना सेवा आंगनबाड़ी में दिए हैं। रिटायरमेंट हो जाने के बाद हमारे बुढ़ापे का सहारा क्या होगा? हमको भी अपने बुढ़ापे के लिए सहारा चाहिए ना। अच्छा, कल जो ये पूरा बंद आप लोगों ने हड़ताल किया और 15 तारीख से आपकी हड़ताल चल रही है, तो ये पूरे ज़िले में है कि पूरे मध्य प्रदेश में? पूरे मध्य प्रदेश में है। ये पूरे 51 ज़िले में पूरे मध्य प्रदेश में है। हमारे पूरे मध्य प्रदेश में लड़ाई है। हम लोग, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तब भी नहीं होगा तो भूख हड़ताल भी हम लोग करने को तैयार हैं, क्योंकि हम लोग सब विभाग के काम करते हैं, सभी योजनाओं को लाभ देते हैं। अभी लाडली बहना का योजना का लाभ हम लोग नहीं दे रहे हैं, इस बात का तो हम लोग को दुख है। लेकिन हम लोग चाहते हैं हमारे मामा जी हमारी मांगे पूर्ण कर ले, तो हम बिल्कुल उनका सहयोग, पूरी तरह से हम उनका सहयोग करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, परियोजना अधिकारी और सुपरवाइज़र से हमारा महिला बाल विकास अमला एक पूरे परिवार की तरह है। जैसा हमारे परियोजना सर के द्वारा कहा गया है कि हम एक आलू की तरह है जो सभी सब्जी में मिक्स हो जाते हैं। जैसे हम सभी विभागों के काम करने में मिक्स हो जाते हैं, सभी काम बहुत पूरे मन तन धन से करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य आगे भी सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से चलता रहे। उनसे हमारी यही प्रार्थना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सभी बातों को सुने, हमारी बातों पर अमल करें और हमारी सभी योजनाओं को। नशे की हालत में एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा और फरार हो गया। जयसिंह नगर थाना क्षेत्र के देवरा गांव में एक पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। चेहरा और सर पर घातक वार से पत्नी की हत्या हो गई है और आरोपी फरार है। जयसिंह नगर पुलिस जांच में जुटी हुई है। भीषण सड़क हादसे में 2 बाइकों की आपस में टकरा जाने से एक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 घायल हुए हैं। जिले के गोपारू थाना क्षेत्र के शहडोल रीवा मार्ग सेमरा गांव के समीप एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है। घटना के बाद शहडोल रीवा मार्ग में लंबा जाम लग गया। मंगलवार की शाम 5 बजे बाइक में सवार रामचंद्र तिवारी निवासी जयसिंह नगर 17 वर्षीय भतीजी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जयसिंह नगर जा रहे थे, तभी शहडोल रीवा मुख्य मार्ग सेमरा के पास सामने से आ रही बाइक की टक्कर होने की वजह से रामचंद्र तिवारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। साथ में बैठी 17 वर्षीय भतीजी गंभीर रूप से घायल हुई है। पुलिस के अनुसार जिस बाइक से टक्कर हुई थी उसमें भी जो युवक था वो गंभीर घायल है। घटना की जानकारी लगते ही सहायक उप निरीक्षक विपिन बागरी, प्रधान आरक्षक राघवेंद्र सिंह, रामकृष्ण सोनवानी, दयाराम दुबे मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। जिले के सीधी थाना क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग बच्ची का पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है।
जिले के सीधी थाना क्षेत्र से पखवाड़ा भर पहले घर से लापता हुई एक 13.5 वर्षीय नाबालिग का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। नाबालिग बच्ची की तलाश करने की गुहार लगाने उसके माता पिता पुलिस अधीक्षक से मिलने मीलों का सफर तय कर शहडोल पहुंचे। शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार में पदस्थ RES विभाग के SDO राकेश द्विवेदी के ऊपर जनपद अध्यक्ष उमा धुर्वे ने विकास कार्यों के नाम पर पैसा लेने का आरोप लगाया है। जहां प्रदेश के मुखिया लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाकर भ्रष्टाचारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की बात कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके मातहत बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते हैं। ऐसा ही एक मामला शहडोल जिले के बुढ़ार जनपद पंचायत से सामने आया है, जहां बुढ़ार जनपद में पदस्थ RES विभाग के SDO राकेश द्विवेदी के ऊपर जनपद अध्यक्ष उमा धुर्वे ने विकास कार्यों के नाम पर पैसा मांगने का आरोप लगाया है, साथ ही उच्च स्तरीय शिकायत करने की बात कही है। मैडम, आपके ऊपर आप द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो यहाँ का जो SDO RES का वो बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते, तो क्या मामला ये है कि जनपद पंचायत बुढ़ार में जो राकेश द्विवेदी RES के SDO हैं, वो मतलब जब से हम लोगों का पंचायत चुनाव हुआ है, इसके बाद सरपंचों के द्वारा लगातार मेरे पास ये शिकायत आ रही है कि ये मतलब शासन के द्वारा जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उस पर पैसे का लेन देन करने की बात आ रही है। और जैसे कोई भी निर्माण कार्य होगा तो उसका TS होगा, काम सेंक्शन का पैसा अलग से लेते हैं और TS का पैसा अलग से लेते हैं। मतलब बिना पैसे कोई काम नहीं करते? बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। विकास कार्य प्रभावित होता? बिल्कुल विकास कार्य प्रभावित होता। आदिवासी सरपंच है, इतने सक्षम नहीं है कि वो लोग उनको एडवांस में पैसा दे के मतलब TS कराएं और काम सेंक्शन कराएं। इसके पूर्व में भी एक बार आरोप लगा उनके ऊपर पैसे लेन देन, कोई वीडियो भी वायरल हुआ था। जी बिल्कुल हुआ है, क्योंकि ये लेन देन के मामले में आगे हैं। बुढ़ार जनपद पंचायत को मतलब चारागाह बना लिए हैं और सरपंचों का बिल्कुल मानसिक रूप से उनको परेशान करते हैं, आर्थिक रूप से तो करते ही हैं। इसकी शिकायत वगैरह भी आपकी? अभी तो मेरे पास शिकायत आई है। मैंने मतलब कोशिश की कि ऐसा ना हो और लोगों के बीच में ये बात रखी भी सदन में कि ऐसा ऐसा हो रहा करके। मैंने अभी कलेक्टर मैडम को भी मौखिक रूप से ज्ञात कराई हूँ कि हमारे बुढ़ार जनपद पंचायत में राकेश द्विवेदी जी हैं, उनके द्वारा ऐसा ऐसा किया जा रहा है। अगर इसी तरह के लगातार शिकायत उनके बारे में सरपंच जी लोगों के द्वारा दिया जाएगा तो उच्च स्तरीय मतलब शिकायत करेंगे हम लोग। और इसके साथ हमारे सारे सदस्यों का कहना है कि बुढ़ार जनपद पंचायत में अगर भ्रष्टाचार हुआ तो हम लोग धरना आंदोलन करेंगे। और अब आखिर में खास गतिविधियां एक बार फिर। नगरपालिका ने पेश किया अपना पहला बजट, बाजार बैठकी बंद। पति ने की पत्नी की हत्या, हुआ फरार। जिला महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंकने का किया प्रयास। और जिला पत्रकार भवन में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जिले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।